नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बेस्ट फार्मर 20 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं हूं रविंदर सिंह, आप देख रहे हैं बेस्ट फार्मर 20 यूट्यूब चैनल। अगर दोस्तों इस चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल के निशान पर क्लिक करें, जब भी हम वीडियो डालें आप देख पाएंगे सबसे पहले। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मुर्गी फार्म में चिक्स कब और कैसे डालने चाहिए। तो चिक्स डालने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या सावधानी रखनी है, जिससे कि हमारे जो पोल्ट्री फार्म है उसमें हमें मुनाफा हो पाए और उसमें हमारी बचत अच्छी खासी हो, उसमें मोर्टेलिटी अपनी चिक्स की बहुत कम से कम हो। तो आज की वीडियो में यही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप अगर मुर्गी पालन करते हैं, जैसे कि ब्रॉयलर हो, FFG हो, सोनाली हो, देसी में हो, कोई भी अगर आप मुर्गी पालन स्टार्ट करते हैं, उसमें चिक्स आप खरीद के डालते हैं, तो चिक्स आपको फार्म में कैसे डालने हैं, कब डालने हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी सावधानी रखनी है जिससे हमें ज़्यादा फ़ायदा हो, हमारी चिक्स की मोर्टेलिटी कम से कम हो। तो आज की वीडियो में यही बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो में बिना स्किप किए अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जो अगर मुर्गी पालन करते हैं तो आप फार्म तो उनका बनाते ही हैं। जो फार्म दो तरीके से बनते हैं, जैसे कि एक फार्म होता है कच्चा, जिसका फर्श कच्चा होता है, और जो एक फार्म होता है पक्का, जिसका पक्का फर्श होता है। जैसे कि जो अपने मुर्गी फार्म का जो नीचे का बेस है वो अपन सीमेंट बजरी से बना के पक्का कर देते हैं और उस पर अपन मुर्गियों को रखते हैं, ठीक है। और एक होता है जैसे कि कच्चा फार्म होता है, उसमें मिट्टी रहती है या धान का जो छिलका होता है वो बिछा देते हैं और उसमें अपन मुर्गी पालन करते हैं। तो ये दो तरीके से होते हैं। तो अगर आप पहली बार मुर्गी पालन कर रहे हैं तो आपका फार्म नया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी भी लाके उसमें चिक्स डाल सकते हैं। अगर आपके पास जो पहले से चिक्स है, मुर्गियां हैं, उनको आप बेच दिए हैं, बेचने के बाद में आप चिक्स डाल रहे हैं, तो उसमें आपको कम से कम 1 महीने का समय देना पड़ता है। 1 महीने में क्या खाली रहना बहुत ज़रूरी है। अगर अपने पिछले जो लॉट अपने निकाला है उसमें मुर्गियों में अगर कोई भी छोटी मोटी बीमारी हो जाती है या पहले से थी कुछ मुर्गियों में, तो अपन को पता नहीं चलता जो छोटी मोटी बीमारी होती है, और उनके जो वायरस है वो अपने फार्म में रह जाते हैं। बीट करती है, मुर्गियां घूमती है इधर उधर, तो उसमें अपने वायरस से रहना बहुत निश्चित है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। जैसे कि आपका लॉट ख़त्म हो गया है, आज आपने अगर बेच दिया तो आज से 1 महीने बाद में आप उनमें चिक्स डालना है। तो चिक्स डालने से पहले उसमें क्या क्या आपको सावधानी रखनी है, क्या क्या चीज़ उसमें आपको तैयारी करनी है, इस चीज़ का आपको भी हम बता देते हैं। जैसे कि अगर आपका पक्का फर्श है तो उसमें आप जैसे मुर्गियां बेच देते हैं, तो बेचने के बाद में जो उसमें उनकी गंद होती है, बीट वगैरह, तो उनको आप अच्छे से इकट्ठा करके और अपने फार्म से काफ़ी दूर उनको आपको डालना होगा। या तो आप जो कोई फसल में डालने के लिए अगर ख़रीद लेते हैं तो उनको बेच दो, जो सब्जियों में डालते हैं बहुत से ऐसे बीटे, तो उनको आप सेल कर दो तो वो अच्छा रहता है। या आप अपने फार्म से काफ़ी दूर उनको डलवा देना है, ठीक। फार्म के आसपास में वो बीटे नहीं रहने से इसमें क्या है कि जो भींटों में वायरस होते हैं वो अपने फार्म में दोबारा से आने का संभावना रहती है। इसके बाद में बात करते हैं कि अगर आपका फार्म कच्चा है तो उसमें आप जो मिट्टी होती है, जैसे कि मुर्गियां बेच दी, उसमें मिट्टी जो नीचे मिट्टी रह गई, मिट्टी में बीट वगैरह मिक्स रहती है, तो आप उसमें जो मिट्टी है उसको इकट्ठा करवा के और ट्रॉली भर के या गाड़ी में डाल के कहीं पर भी आप फार्म से दूर डलवा देना है। फिर उसमें आपको नई मिट्टी डालनी है, ठीक है। जैसे कि नई मिट्टी डालते हैं तो आप उसमें बालू मिट्टी होती है वो डाल दो, या और कोई अच्छी मिट्टी है तो वो डाल दो। फिर उसके अंदर जो धान का छिलका होता है वो आप बिछा दो, उसमें फिर आप मुर्गी पालन कर सकते हैं, ठीक है। और जिस फार्म का बेस जो पक्का है तो उसको आप पानी से अच्छी तरीके से वॉश करके और डिटर्जेंट पाउडर से भी वॉश कर देना, और उसके बाद में आप फिनाइल से उसमें सफाई कर सकते हैं। इससे क्या है कि जो कोई वायरस रहता है तो वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में आप सूखने के बाद में इसमें आप अच्छी तरीके से जो चूना पाउडर होता है उसका छिड़काव कर देना। जो पास की दीवारें होती है उस पर आप चूना पाउडर छिड़काव कर देना है, और
पर्स पे अच्छी तरीके से छिड़काव कर देना, क्योंकि जो भी अगर बैक्टीरिया कुछ रह जाते हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और अपना जो कच्चा फार्म है उसमें भी आप चूना पाउडर है उसका छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में जैसे कि आप चिक्स डालने से 2 या 3 दिन पहले उसमें आप सैनिटाइज़र से उसमें स्प्रे करना है। तो पूरे फार्म को आप सैनिटाइज़र कर देते हैं तो उसके बाद में जो कुछ और अगर बैक्टीरिया रह जाते हैं तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं, और आसपास में कोई बैक्टीरिया है तो वो अपने फार्म में आएंगे नहीं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं कि जो आपका फार्म रहता है उसके आप बाहर की तरफ चारों तरफ उसमें चूना पाउडर से जो पट्टी बना देनी है। इससे क्या है कि कुछ बाहर से बैक्टीरिया अपने फार्म के अंदर आएंगे नहीं। और जो उसका जो मेन गेट है उस पर भी आपको चूना पाउडर बिछा के रखना है। अगर आप अंदर बाहर जाते हैं तो जो आपके पैर जूते हैं वो चूने में लग के जाएंगे तो बैक्टीरिया साथ नहीं जाएंगे, और नहीं कोई बाहर से बैक्टीरिया जाएगा तो अपना फार्म अंदर से सही रहेगा। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं कि जो आप अगर चिक्स ला रहे हैं तो चिक्स लाने से ब्रूडर का सेटअप आपको बनाना पड़ेगा। ब्रूडर का सेटअप आप उस हिसाब से बना सकते हैं, जितने आप चिक्स खरीद रहे हैं उसके हिसाब से आप ब्रूडर बना सकते हैं। तो काफ़ी वीडियो में बता भी रखा है किस तरीके से आपको ब्रूडर बनाना है। और अब अगर आपको जैसे कि फार्म में ब्रूडर बना रहे हैं तो आप जो चिक्स गार्ड होता है वो आपको खरीद लेना या आपको कहीं मिल जाते हैं, तो उसमें चिक्स गार्ड लगा देना है। चिक्स गार्ड लगाने के बाद में उसमें जो नीचे का जो फर्श है उस पर धान बिछा देना है। धान बिछाने के बाद उस पर आप अखबार के जो पेपर है वो आप उसमें 3-4 लेयर उनकी पेपर की लगा देनी है। फिर उसमें आपको जो आप हेलोजन लगाते हैं या बल्ब लगाते हैं वो हीट देने के लिए वो आपको सेटअप कर देना, और टेम्परेचर मीटर उसमें सारे सेटअप करके छोड़ देना है। ठीक है, इसके बाद में जैसे कि आपके पास चिक्स आने में 24 घंटे रहते हैं तो वो आपका जो ब्रूडर का सेटअप है उसको आप चालू करके छोड़ देना है। इससे क्या है कि अगर 24 घंटे के अंदर में जो अपना ब्रूडर का टेम्परेचर या अपना फार्म का टेम्परेचर है वो इक्वल हो जाता है और अच्छी तरीके से अपने ब्रूडर काम करता है। तो इससे क्या है कि जो टेम्परेचर कंप्लीट बन के रहेगा, तो जैसे ही अपने पास चिक्स आते हैं तो उसमें आप डाल देना है। तो डालने के बाद में जैसे कि आपके जो ब्रूडिंग का जो टेम्परेचर है वो आपको स्टार्टिंग में ब्रूडर का टेम्परेचर 35 डिग्री रखना है। ठीक है, जैसे कि 1 से 2 दिन तक आप उसमें 35 डिग्री रखना है। फिर आप उसको 3 से लेके 7 दिन तक आपका उसमें टेम्परेचर रहना चाहिए 33 डिग्री रखना है। और उसके बाद में जैसे कि 7 से 14 दिन तक आपका जो टेम्परेचर है वो आपको 31 डिग्री रखना है। और 14 से 21 दिन का जो टाइम है उसमें आपका जो 28 से 30 डिग्री का टेम्परेचर समथिंग रहना चाहिए। और उसके बाद में जो आप 21 दिन के बाद में जो टेम्परेचर है वो आपको 27-28 डिग्री के आसपास में अपना फार्म का टेम्परेचर सेट करके रखना है। और जब भी आपकी मुर्गियाँ बड़ी हो जाए बेचते हैं तब तक आपको 27-28 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होगा। और दोस्तों, छोटे चिक्स को कैसे पालना है, क्या खिलाना है, क्या पिलाना है और कैसे उनका जो रख रखाव करना है, तो इस पर मैंने काफ़ी वीडियो बना रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल में विजिट करके जाके देख सकते हैं। अगर फिर भी आपकी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं फिर से और वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने फार्म का देख रेख करके उसमें चिक्स डालते हैं तो इन बातों पे ध्यान रखते हैं तो अपने जो चिक्स की मोर्टेलिटी बहुत कम हो जाती है। और इस तरीके से आप जो सफल मुर्गी फार्मर्स हैं वो बन सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, बाय बाय।